पार्टी छोटी है लेकिन उनका सोच अच्छा है। उसका सोच कहीं ना कहीं बहुत ही यंग है और बहुत ही डायनामिक है। यस, एजुकेशन के मामले में फेलियर, नौकरी के मामले में फेलियर। ये अभी तो चिराग ही पासवान आगे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, दूसरा कोई नहीं। के बने मुख्यमंत्री में आप सभी का एक बार फिर से राकेश स्वागत करता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये नारा है बिहार के सांसद, युवा सांसद, एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान के। जी हाँ, चिराग पासवान, जिनके पिता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हुआ है और उनके पिता के बताए गए नक्शे कदम पर लगातार वो चल रहे हैं। लेकिन जब बात आती है बिहार की, तो बिहार के विकास की भी बात आती है और बिहार की सियासत की भी बात आती है। तो बिहार के विकास और बिहार की सियासत में सबसे आगे कौन है, उसको लेकर हम चर्चा करने निकले हैं और हम बात कर रहे हैं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की। क्या चिराग पासवान युवाओं के मन में बसते हैं? क्या चिराग पासवान में वो काबिलियत है कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? और क्या बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री उन्हें बना दे? तो आइए बात करते हैं पटना के कुछ लोगों से और जानते हैं कि चिराग पासवान एज ए यूथ के तौर पर किस तरह देखे जाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितने वो पसंद है लोगों के दिलों में। आइए जानते हैं कुछ लोगों से। बिहार में चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो बिहार में सियासत को लेकर चिराग पासवान की क्या सोच है आपको? क्या बिहार का नेक्स्ट सीएम उसे आप कह सकते हैं या होना चाहिए? अगर हमारे तरफ से तो लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए अच्छा है, वो बहुत बढ़िया है, यंग हैं, अभी यूथ हैं, उनको मिलना चाहिए मौका। कब तक एक पुराना नेता को, हम नया लोगों को तो जगह मिलना ही चाहिए। तो अच्छे हैं वो, हमारे नज़र में बहुत बढ़िया नेता हैं अभी। लेकिन ये भी देखा है, लोक जनशक्ति पार्टी उनकी पार्टी का नाम है, तो क्या लगता है ये पार्टी उनकी बहुत छोटी है, क्या सीएम बन पाएंगे वो? पार्टी उनकी छोटी है, रामविलास पासवान जी जो कि ये हो गए अभी तो, लेकिन 6 बार वो मंत्री रहे हैं। तो पार्टी छोटी है लेकिन उनका सोच अच्छा है, शुरू से ही काम किए हैं। बिहार में एक कहावत कहा जाता था कि अगर कोई काम किसी का नहीं होता था तो आदमी उनके पिताजी रामविलास पासवान जी को याद करता था। ठीक है, तो हमको अच्छा लगा, उनका अच्छा है, उनका नेतृत्व अच्छा है। पार्टी छोटा है, उस तरह का मौका नहीं मिला है, मौका मिलेगा तो पार्टी और आदमी दोनों बड़ा हो जाएगा। हाँ। अभी तो एनडीए से वो अलग हो चुके हैं वो, तो क्या लगता है कि बिहार की जनता उन्हें मौका देगी? क्या जिन सीटों पर पूरी तरीके से उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, क्या फुल सपोर्ट मिलेगा उन्हें ऐसे समय में जब उनके पिताजी का निधन हो गया है? कुछ सिंपैथी तो ज़रूर मिलेगा जनता का, लेकिन पूरी सीटों पे शायद ना हो, लेकिन फिर भी सीट अच्छा आना चाहिए। हमारा ये है कि लगता है उनका एक अपना ये है उनका, तो अच्छा आएगा ही। बिहार के लोगों के लिए अगर सीएम के फेस में अगर बात की जाए तो सीएम के फेस के रूप में क्या बिहार की जनता उन्हें देखना चाहेगी, पसंद करेगी? पर्सनली हम तो देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि देखेगा ही लोग उनको सीएम के उम्मीदवार के रूप में। अच्छा है उनका, हम ये है। और भी लोग हैं लेकिन उस लायक अब कोई नहीं है बिहार में। अभी के इलेक्शन में बिहार जो है वो नेतृत्व विहीन लग रहा है। सीएम आदमी, जनता जो है 15 साल पहले का शासन देखना नहीं चाह रही है। 15 साल जो शासन चला उससे अब संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार भी 5 साल के बाद उनका भी कोई ये नहीं है। तो आदमी तो चाह रहा है कि एक अच्छा ऐसा विकल्प उठ के आए हमारे बीच में कि जिसको आदमी ये करे, और उसमें चिराग पासवान जी के लिए एक अच्छा ये बन रहा है अभी। ठीक है कि वो अच्छा करेंगे, ऐसा है हमको। जैसा उनके पिताजी किए, तो हमारे यहाँ एक कहावत भी है, ये अच्छा ही होगा उनका। यानी कि एक विकल्प के रूप में और एक यूथ के रूप में चिराग पासवान को ये पसंद करते हैं और बिहार का अगला सीएम उन्हें होना चाहिए। एकदम हमारे तरफ से तो यही है और पूरे जनता से ये है कि भाई अच्छा है, उनको मौका एक बार मिलना चाहिए। 5 साल के लिए एक बार मौका मिलना चाहिए। नई सोच, नए लोगों के साथ अच्छा रहेगा। चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो हैं और वर्तमान में अगर हालात की अगर बात की जाए तो हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। एनडीए से अलग होकर वो लड़ रहे हैं, हालांकि एक तरह से देखा जाए तो साथ में भी है और अलग भी है। नीतीश से एक तरह से देखा जाए तो खफा चल रहा है। तो क्या लगता है बिहार में एज अ यूथ किस तरह रिप्रेजेंट बिहार की जनता उन्हें करने वाली है? क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखा जा सकता है? ऑफ कोर्स देखा जा सकता है। चिराग पासवान जी जिस तरह से नेतृत्व करते हैं हमारे पार्टी को या फिर कोई भी यूथ को, जैसा उनका सोचने का ढंग है, जिस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं संसद में हमारे यूथ के जितनी प्रॉब्लम है, अपने एरिया की प्रॉब्लम है, जहाँ जमुई से सांसद है, जमुई की बातें रखते हैं, यूथ की बातें रखते हैं, उनके अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातों को रखते हैं। तो साफ तरीके से देखा जा सकता है कि जो आदमी एक यूथ को लेकर चलता है उसका सोच कहीं ना कहीं बहुत ही यंग है और बहुत ही डायनामिक है। इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार का इलेक्शन बहुत कुछ अलग हो रहा है। कोरोना का समय है, बदलाव काफ़ी सारे आए हैं।
और ऐसे समय में जबकि रामविलास पासवान जो उनके पिता निधन हो चुका है, क्या मजबूती के साथ पार्टी लड़ाई लड़ेगी या फिर किसी तरह की कोई भी कमजोरी देखने को मिलेगी? तो क्या ये भी माना जाए कि सिंपैथी वोट भी चिराग पासवान जी को मिलने वाला है? जी ज़रूर। देखिए, सिंपैथी वोट का जहाँ तक कहना है, वहाँ तक जिस तरह से रामविलास पासवान जी हैं, उनका जिस तरह से लोगों से मिलना जुलना, लोगों के प्रति प्यार व्यक्त करना, जिस तरह से चिराग का भी वैसे ही नेतृत्व है, उनका भी स्पष्ट रूप से कोई भी बात को रखना बहुत ही क्लियर आउट रहता है। तो सिंपैथी गेन वोट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनके प्रति प्यार, उनके प्रति विश्वास जो आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए था, वो हमेशा चिराग पासवान जी के लिए भी रहेगा। तो नेक्स्ट सीएम कह सकते हैं? नेक्स्ट सीएम के रूप में बिहार में एक उभरते नेता के तौर पे आने वाले हैं, और ये दावा है हमारा कि लोक जनशक्ति पार्टी एक बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करने वाली आने वाली विधानसभा में। बताइए कि आप एक यूथ हैं, एज अ यूथ के तौर पर बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे आप देखना चाहते हैं, अगर यूथ फेस की बात करें तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ हम लोग की सिविल सर्विस की बात करें तो उसके लिए पहले मेंस एग्ज़ाम फिर इंटरव्यू देने पड़ते हैं, जबकि वो सर्वोच्च पद नहीं होता है किसी राज्य का। सर्वोच्च पद जैसे मुख्यमंत्री, जिनके हाथ में सारी प्रशासनिक वो अधिकार उन्हीं के पास होते हैं, तो मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके पास कुछ मेरिट भी होनी चाहिए। नहीं तो ये फिर पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ जाता है। जैसे हम लोग का भी यूथ का कंडीशन चल रहा है कि अभी बिहार बोर्ड्स का एग्ज़ाम आने वाला है, मुख्यमंत्री जी का इस पर कोई ध्यान नहीं है। CBSE बोर्ड वाला का देखिए, पहली बात तो एग्ज़ाम भी उनका डिले हुआ है, ऊपर से उनके सिलेबस में भी कटौती हुई है कोरोना काल के लॉकडाउन के कारण। हम लोग का क्या हाल है कि एग्ज़ाम हम लोग का और पहले ले लिया जा रहा है 2 फरवरी को, और सिलेबस बोला गया था कि घटेगा, अभी घटा नहीं, अभी तक नहीं घटा। हम लोग का अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, ना कुछ है। यहाँ का पढ़ाई का व्यवस्था एकदम चौपट है। सरकारी कॉलेज में एक ज़रा भी कोई तमीज़ से बात नहीं करता है। जहाँ जाइए कुछ पूछिए, पहली बात तो कोई बताएगा नहीं कुछ, और दूसरी बात जहाँ अगर कोई मिल भी गया उससे पूछिए तो गाली देगा। यानी कि एजुकेशन के मामले में इस सरकार को आप फेलियर कहेंगे? हाँ, यस, एजुकेशन के मामले में फेलियर, नौकरी के मामले में फेलियर। देखिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो यूथ को लेकर चले और बुजुर्ग दोनों, समाज और राजनीति दोनों को लेकर चले। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एकदम आप शिक्षा ही पे ध्यान दीजिए, आपका ध्यान होना चाहिए, मतलब सर्वस्व विकास पे आपका ध्यान होना चाहिए। आपने यूथ की बात की है आर्यन जी, तो आपको मैं ये बता दूं कि बिहार में अभी कई सारे यूथ नेता निकल कर सामने आए हैं, पहले भी थे, अभी अब वर्तमान की बात करें तो तेजस्वी यादव जी हैं, चिराग पासवान जी है, पुष्पम प्रिया चौधरी निकल कर सामने आए। तो तीनों में बेस्ट कौन लगता है? चिराग पासवान का बात की जाए तो क्या सोच रखते हैं उनके बारे में? देखिए, तेजस्वी जी का जहाँ तक बात है, वो पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, तो उन्हें सचिवालय को शौचालय बोलते हैं वो, तो वैसा मेरिट का मैं बात नहीं करूँगा। मैं मेरिट का बात करूँगा जैसे IAS IPS ऑफिसर का जैसा मेरिट होता है, उससे कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए जो मुख्यमंत्री बनते हैं। चिराग पासवान के बारे में क्या हाल है? हाँ, चिराग पासवान जी के बारे में तो मैंने उतना सुना नहीं है, मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं बोलूँगा कि वो उनका छवि कुछ अच्छा सुधरा हुआ है, वो बन सकते हैं, लेकिन उनसे भी अगर कोई अच्छा बने तो वो बेस्ट रहेगा। तो जो सब कुछ सबको साथ में लेकर चले, जिनका फोकस पढ़ाई पर हो, सार्वभौमिक विकास होना चाहिए, सार्वभौमिक विकास होना चाहिए। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? यूथ फेस होगा या फिर कोई और होगा? यूथ फेस में किसे पसंद करते हैं आप? यूथ फेस में तो अभी तो चिराग ही हैं, है ना, तेजस्वी भी तो हैं, अच्छे हैं और बेहतर काम भी कर पा रहे हैं, ठीक है, और NDA के साथ तालमेल भी अच्छी चल रही है। तो लेकिन अभी तो उनका बिगड़ा हुआ है, NDA से जो रिश्ता है थोड़ा सा अलग वो चल रहे हैं। नहीं, NDA से ऐसा कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है ना, ठीक ही है, सब कुछ ठीक है, पता नहीं, चुनाव के बाद सब कुछ मिल जाते हैं, सब लोग मिल जाते हैं, सब लोग मिल ही जाते हैं, है ना, वो हो ही जाता है। इसमें चिराग पासवान है या फिर कोई और भी है? अभी तो चिराग ही पासवान आगे चल रहे हैं। तो चिराग पासवान CM के रूप में फेस नंबर 1 एज अ यूथ के रूप में बताया जा रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात चिराग पासवान आपको क्या लगती है? बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उनके फादर अभी तो फ़िलहाल वो चले गए, बट वो भी अच्छे थे, काफ़ी सालों से मंत्रालय में भी थे, और एक सांसद के तौर पे भी चिराग पासवान अच्छा प्रतिनिधित्व अपने क्षेत्र का कर पा रहे हैं संसद भवन में। अच्छा कश्यप जी, ये बताइए, अभी का जो समय है, चुनावी माहौल है, इलेक्शन होने वाले हैं, चिराग पासवान की बात की जाए तो उनके पिता केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, अभी निधन हुआ है उनका, ऐसे समय में क्या सहानुभूति वोट मिलेगी, सिंपैथी वोट ज़्यादा बटोर पाएंगे वो चिराग पासवान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
जो भी हो उनका 2 4 5 सीट 10 सीट तो बढ़ ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिंपैथी वोट तो मिलेगा ही सब। टाइमिंग कहीं ना कहीं चिराग पासवान के भी साथ है और लगता है कि मौका के साथ कहीं ना कहीं किस्मत भी चिराग पासवान का साथ जरूर दे देगा। क्यों नहीं, बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। वो हम तो यही कहेंगे कि वो और अच्छे ढंग से काम करें तो क्यों नहीं, वो भी सीएम बन सकते हैं बिल्कुल। और यूथ हम हैं, यूथ को ही चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। वो भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। अगर वो नहीं कर पाएंगे बेहतर तरीके से तो फिर जनता उनको भी नकार देगी, लेकिन आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए उनको भी। आप ये बताइए सर कि बिहार का इस बार का सीएम किसे होना चाहिए, किसी यूथ फेस की अगर बात करें तो? नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो काम करके दिया बिहार को, वैसा कोई नेता ना पैदा लिया ना पैदा लेगा भविष्य में। ओनली फॉर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के सामने कोई नेता नहीं है। अच्छा, अगर बात करें चिराग पासवान की तो उसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? नहीं, नथिंग। कहाँ नीतीश कुमार का ना, चिराग पासवान, तेज प्रताप, उपेंद्र कुशवाहा सबको एक तराजू में रख दिया जाए और नीतीश कुमार के तब भी ये भारी पड़ेंगे सब। तो इस बार क्या उम्मीदें हैं? नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, दूसरा कोई नहीं। इस बार क्या उम्मीदें हैं सरकार से? नीतीश कुमार सर, जितना चल रहा है, आप 10 तारीख को मेरा फोटो लेंगे, 10 तारीख को आप मिलिएगा, आप पूछिएगा, मैं आऊँगा। यहाँ काली जी का मंदिर है, 100% नीतीश कुमार जीतने जा रहे हैं। लोग जितना भी कर ले ड्रामा हमेशा करते हैं। 2005 में भी देखें, 2010 में भी देखें, 2015 में भी देखें और 2020 में भी। उनका लहर नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। जो काम उन्होंने किया है सर, हम लोग पटना में 35 साल से रह रहे हैं, हमको सब दिखाई दे रहा है सर। हम क्या चाहते हैं? शांति है। हम क्या चाहते हैं? बिजली है सर। नौकरी सबको कहाँ से दे देगा? हम ट्यूशन पढ़ा के नहीं जिंदा रह सकते हैं। हम ट्यूशन पढ़ा के 20,000 महीना कमाते हैं तो रोज़गार नहीं है। मान लीजिए किसी का ज़मीन 1 लाख रुपये इकट्ठा था, आज 50 लाख रुपये इकट्ठा, रोजगार वो नहीं है तो आदमी वो सब चीज़ देखता नहीं है। एगो पुल था खाली, चिनियाटर पुल, जो हम लोग पढ़ते थे कॉमर्स कॉलेज में, आज सर कितना पुल लिया है। यानी कि आपके हिसाब से बिहार में पूरी तरह बहार है? हाँ। बिहार में बहार है, इनके तरफ से नीतीश कुमार की फिर सरकार बनेगी। जी हाँ सर, आपसे बात करना है, आप यूथ हैं, आप क्या सोच रखते हैं बिहार में? अगर इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन की बात छोड़ दीजिए, बिहार में नेक्स्ट सीएम किसे होना चाहिए? नीतीश कुमार को ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। नीतीश कुमार का ही होना चाहिए सीएम। मतलब ऐसा है कि बहुत सारे मतलब हैं, मतलब कैंडिडेट आपके, ये चिराग पासवान हो गए या फिर कोई और भी, बट अगर आप देखोगे तो पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देखोगे तो नीतीश कुमार जितना काम किया उतना मुझे नहीं लगता है कोई और कर पाएगा। यूथ आप सीएम बोल दो या कोई भी सीएम बोल दो, लेकिन जितना काम अगर नीतीश कुमार कर सकते हैं उतना और किसी के मतलब मुझे नहीं लगता है कोई करने के मतलब कि अभी सक्षम है उसके हिसाब से। तो फिर चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग पासवान का आप, हाँ उनका है कि वो 2-3 विधायक, उनका एमपी। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष की भी ज़रूरत रहती है वहाँ, तो वहाँ आप यूथ के बैठा दीजिए। आप वहाँ मतलब विधानसभा में अगर यूथ वहाँ पे काम कर रहा है तो अलग बात है कि विपक्ष के। चिराग पासवान अभी बिहार के सीएम बनने के लायक नहीं हुए? नहीं, सीएम बनने के लायक नहीं है। सीएम किसी मतलब किसी अनुभवी आदमी को ही होना चाहिए। सिर्फ यूथ कह के आप सीएम बना दीजिएगा तो वो सही नहीं होगा। सिर्फ यूथ बोलने से काम नहीं होगा, अनुभव होना चाहिए और हाँ काम भी होना चाहिए। तो के बने मुख्यमंत्री में हमने जाना कि चिराग पासवान जो युवा नेता हैं और लगातार काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि चिराग पासवान यूथ जरूर हैं, लेकिन सिर्फ यूथ कहने से काम नहीं चलने वाला है, अनुभवी होना चाहिए और अनुभवी के तौर पर ही काम देखने के बाद ही उन्हें वोट मिलेगा। और फिलहाल बिहार के सीएम की कुर्सी से चिराग पासवान अभी दूर हैं, लेकिन कई लोगों ने यह भी बताया कि चिराग पासवान युवा हैं, ओजस्वी हैं, काम करने की प्रबल क्षमता उनमें है और उनके पिता ने जो काम किया है वो उस काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हो सकता है कि ऐसे हालात में चिराग पासवान को सिंपैथी वोट यानी कि सहानुभूति वोट भी मिल जाए, तब भी शायद वो सीएम की कुर्सी से दूर ही रहेंगे। लेकिन जनता और जनार्दन क्या चाहती है, किस युवा को चेहरा को अपना मुख्यमंत्री बनाती है, क्या चिराग पासवान होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? फिर मिलेंगे इस एपिसोड में, तब तक के लिए के बनी मुख्यमंत्री में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।